आज की रिपोर्ट। निगम प्रशासन की सुस्ती के चलते ग्वालियर बनी सिर्फ नाम की स्मार्ट सिटी। ग्वालियर को स्मार्ट सिटी बनाने वाली सभी व्यवस्थाएं हुई धाराशाही। शहर केवल धरोहरों की सौंदर्यीकरण, पार्कों की बाउंड्री वॉल, साइकिल ट्रैक जिन पर साइकिलें कभी नहीं दौड़ती बनाने से, या चौराहों पर कबाड़ के टीन टप्पर के स्ट्रक्चर खड़ा करने से शहर स्मार्ट बन जाते हैं और ऐसी स्मार्ट सुविधाओं से आमजन को कोई लेना देना नहीं होता है। तो भैया आमजन को ऐसी स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए। आमजन को तो केवल उसके क्षेत्र में साफ सफाई, उचित पीने के पानी की व्यवस्था, बिजली और आवागमन के लिए बाधा रहित यातायात एवं साफ सुथरी सड़कें, सुव्यवस्थित तरीके से बनाए गए बाजार इत्मीनान के साथ खरीदारी कर सके, ऐसी स्मार्ट सिटी चाहिए। लेकिन हो ठीक इसके विपरीत रहा है। सड़कों पर आवारा जानवर घूम रहे हैं जो एक्सीडेंट का कारण भी बन रहे हैं। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। अमृत योजना के नाम पर तमाम सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं, जिनसे लगातार उठ रही धूल लोगों को बीमार बना रही है। हर गली मोहल्ले में कचरे के ढेर हैं, कचरा गाड़ी कचरा लेने नहीं आ रही है। निगम की लापरवाही के चलते शहर को कचरा घर बना दिया गया है। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर खुद निगम प्रशासन लगवा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण है रामदास घाटी स्थित हॉकर जोन। इस हॉकर जोन में निगम ने डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। शहर भर का कचरा इकट्ठा करके इस हॉकर जोन और पार्क के आसपास कचरा भर दिया गया है। शासन की मंशा के अनुरूप और जनता से वसूल किए गए टैक्स के पैसे से इस डंपिंग जोन का सौंदर्यीकरण करते हुए पार्क के रूप में विकसित किया गया था। इसके साथ ही शहर का सबसे बड़ा हॉकर जोन भी तैयार किया गया, जिसके लिए सेट टाइल्स की पानी की व्यवस्था आदि पर शासन ने लगभग 2 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की थी। इसके पीछे शासन का मकसद था कि लोग इस पार्क में आएँ और सुकून के 2 पल बैठकर आराम फरमाएं। बच्चे पार्क में अटखेलियाँ करें। हॉकर जोन में शिंदे की छावनी, फालका बाजार, शब्द प्रताप आश्रम, राम मंदिर आदि क्षेत्र के सब्जी, फल, चाट, पकौड़े आदि के ठेले यहाँ लगे, जिससे कि आसपास के लोगों को एक ही जगह पर खरीदारी कर सकें। नगर निगम ने शासन की इस मंशा पर पानी फेरते हुए इस हॉकर जोन को एक डंपिंग ग्राउंड में बदल दिया है। निगम की गाड़ियां आसपास से कचरा इकट्ठा करती हैं और यहां डाल जाती हैं। कचरे से उठ रही दुर्गंध के कारण यहां के निवासियों का जीना दूभर हो गया है। कचरे में पॉलीथीन आने वाली द्वारा कभी कभी खुद निगम कर्मियों द्वारा आग लगा दी जाती है, जिससे भयंकर जहरीला धुआं उठता रहता है और यही धुआं तो जानलेवा साबित हो रहा है। यह धुआं इतना खतरनाक हो गया है कि फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ी। इस फायर ब्रिगेड के द्वारा रात भर और फिर दिन भर पानी डालकर आग बुझाई गई, तब भी आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। इसी रिपोर्ट के दौरान हम आपको मिलाते हैं पूर्व पार्षद डॉक्टर अंजलि रायजादा से। आइए जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। रामदास घाटी लक्ष्मण तलैया का हॉकर जोन करोड़ों रुपए की लागत से तैयार कराया गया। उसमें एक बहुत ही सुंदर पार्क का भी निर्माण हुआ, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में हॉकर जोन के अंदर कचरे के ढेर लगे हुए हैं, उस कचरे में आग लग रही है। इसको लेकर के हम आज बात कर रहे हैं और डॉक्टर अंजलि रायजादा। नगर निगम की एक काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना थी कि रामदास घाटी पर लगा हुआ जाम हटाया जाए। सिंधे की छावनी में जो लगातार जाम लगा रहता है उनको हटाया जाए, और जो दलित बस्ती है रामदास घाटी की, जहाँ अधिकतर दलित वर्ग के गरीब लोग रहते हैं, उनके लिए एक स्वच्छ स्थान का निर्माण कराया जाए। इसी सब को देखते हुए नगर निगम से मैंने यहाँ पर जो पार्क है वो मंजूर कराया था शासन की ओर से। हॉकर जोन बनवाई गई और इसका सौंदर्यीकरण करने के लिए पूरी व्यवस्था की गई। पता नहीं वर्तमान परिपेक्ष में क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम कि किसकी क्या आकांक्षा रही है, क्या इच्छा शक्ति है कि वहाँ पर जो हॉकर जोन था उसको पूरा का पूरा कचरे के ढेर में तब्दील करा जा रहा है। अगर हमारा ग्वालियर तो आज हम बोलते हैं कि 13वें नंबर पर है स्वच्छता की ओर, तो मुझे नहीं समझ में आता किसने इनको ये 13वां नंबर दे दिया। वैसे तो गर्व की बात है कि हमारा ग्वालियर शहर आज देश में 13वें नंबर पर सफाई व्यवस्था में और स्मार्ट सिटी के लिए आगे की ओर अग्रसर हो रहा है। पर आप कहीं भी देखें जगह जगह कचरे के ढेर हैं। हॉकर जोन में जो पार्क बनाया गया था उसमें शहर का सारा कचरा डाल के पटका जा रहा है और रात में आग लगाई जाती है। तो मैं पूरे ग्वालियर वासियों से अपील करना चाहूँगी कि कृपया इसकी तरफ ध्यान दें। आप रात में यहाँ पर जो दलित बस्ती है, कोई सांस लेके दिखा दे उस रात में कचरे के ढेर में जब आग लगती है और जो इतनी बदबू आती है कि वो लोग कहाँ रहने जाएं। करीब ये वाला सिलसिला करीब 1 महीने से चल रहा है। कहने को तो ग्वालियर स्मार्ट सिटी में शामिल है, और उसके बावजूद भी ग्वालियर में स्मार्ट सिटी जैसा कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, इस बात को आपने भी स्वीकार किया हुआ है। अब वो बहाना कुछ भी हो के सभी को ग्रीन कंपनी ठेका छोड़ के चली गई, नगर निगम व्यवस्था नहीं कर पा रहा है।
नगर निगम व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहा? आज से 7-8 साल पहले भी तो नगर निगम देखता था, तब भी कचरे शहर की सफाई रहती थी। उसके बावजूद भी आज की तारीख में जो आपने जैसा कि बताया, मैंने भी वहाँ जाके स्पॉट पे जाके देखा कि पूरा हॉकर जोन कचरे से भर दिया गया है। हॉकर जोन जस्ट जो पार्क बनाया गया उस पार्क से लगा हुआ है। जब वहाँ कचरे के ढेर लगे हैं, स्मेल उठ रही है गंदगी की, तो ऐसे में उस पार्क का लोग उपयोग कैसे कर सकते हैं? अब उसके अलावा वहाँ आग लगाई जाती है, और आग जब शासन एक तरफ कहता है कि पॉलीथीन को जलाना नहीं है, जहरीली गैसें बढ़ती हैं, वायुमंडल में CO2 का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा हो जाता है आग लगाने से कचरे में, लेकिन यहाँ तो प्रशासन खुद लगवा रहा है आग और फिर उसको बुझवा भी रहा है। इसके पीछे लापरवाही किसकी प्रतीत होती है? मुझे ऐसा लगता है कि नगर निगम की जो जनता नगर निगम से उम्मीद रखती है, उसमें सफाई व्यवस्था प्रथम तौर पर, जल व्यवस्था और विद्युत व्यवस्था, ये 3 व्यवस्था मुख्य रूप से हैं जो नगर निगम को पूरी करनी चाहिए। इसी के लिए जनता के लोगों से वो तरह तरह के भांति के कर वसूल करते हैं। जब हम ही लोग जनता है, आम जनता कर दे रही है और उसके बदले में उनको बिल्कुल रिटर्न नहीं मिल रहा। अगर आप 13वें नंबर पे ले आए हैं तो आप अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये एकदम ही गलत बात है, जनता के साथ खिलवाड़ है। हमें अपनी जनता के साथ अगर हम उनसे इतना टैक्स ले रहे हैं तो उसका कुछ रिटर्न तो देना चाहिए। पता नहीं क्यों सारे के सारे लोग चुप हैं। कमिश्नर साहब का कहना है कि हमने ऐसे कई डंपिंग ग्राउंड बनाए हैं कि जहाँ से कचरा पहले पूरा इकट्ठा होगा, फिर वहाँ से पूरे JCB ले जाएंगी बराबर। पर ऐसा क्यों? पहले भी तो एक कचरा प्रबंधन था, सेग्रीगेशन होता था, पॉलीथीन एक तरफ होती थी, ये सारा कचरा अलग होता था। आज भी दिखावे के लिए नीला रखिए, पीला रखिए, सफ़ेद रखिए, जगह जगह नीले नीले बोर्ड लगाए गए हैं, पर ये कचरा प्रबंधन क्यों नहीं? खुले में सांस लेने का अधिकार तो सबको है, तो ये हमारी नगर निगम क्यों नहीं समझती है? जैसा कि आपने कहा कि कचरा प्रबंधन के लिए नगर निगम ने जनता के साथ तमाम चीज़ें बताई, अलग अलग डस्टबिन वगैरह रखवाई, जनता का पैसा खर्च कराया, लेकिन वो आज की तारीख में इन परिस्थितियों को देखते हुए बिल्कुल व्यर्थ गया जनता का पैसा भी। क्योंकि दूसरी बात, आपने कचरा डंपिंग ग्राउंड एक हॉकर जोन को क्यों बनाया? आपके पास कई जगह ऐसी हैं जहां आप कचरा डंप कर सकते थे, जहां शहर की आबादी का कोई लेना देना नहीं, आपने शहर के बीचों बीच डंपिंग जोन बना दिया। इससे तो लोगों को, एक तो कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है, आने वाले समय में डेंगू भी आएगा, चिकनगुनिया भी आएगा, सर्दियां बढ़ेंगी तो, और उसके बावजूद भी कचरा आप बीच सिटी में डंप करवा रहे हो। तो ऐसा लगता है स्मार्ट सिटी वालों को, सारे VIP एरिया वालों को, सारे जितने भी अधिकारी वर्ग के लोग हैं, सबको हॉकर जोन में या कचरा डंप कराते हैं। वहाँ रहने के लिए कम से कम 1 महीने के लिए बोला जाए, फिर उनसे बोला जाए कि ये रहें। हमारे लोगों का, आम जनता का पैसा इस तरह बर्बाद करने का इनको क्या हक दिया और किसने दिया? पहले आप हॉकर जोन बनाते हैं कि यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था सुधरे, फिर आप उस हॉकर जोन का कुछ करते नहीं हैं। हॉकर जोन जो कि क्यों पड़ा रहा? आपकी इच्छा शक्ति होती तो ये जगह हॉकर जोन में तब्दील हो सकती थी। आपकी इच्छा शक्ति थी कि उसको टूरिस्ट प्लेस बनाया जाए, अच्छा किले की तलहटी में बनाए, आपने एक पार्क बनवा के दिया, मैंने अपने कार्यकाल में आप लोगों शासन से मंजूर कराया, उस पार्क को भी आपने चौपट कर दिया। किसने कहा था कि यहाँ से कचरा डंप होगा और बरा में जाके रखा जाएगा? अगर बरा में जाके रखा जाए तो डंप करने के बाद क्यों नहीं उठाया गया? फिर आग क्यों लगाई गई? कचड़े में क्या आग लगाई जा सकती है लॉ के अनुसार? मैं तो इन अधिकारियों से यही जवाब चाहूंगी कि क्या कचड़ा जलाया जा सकता है? रात में आके कोई देखे और सांस लेके दिखाए, पूरे वॉट देते उसमें। तो मैं तो मेरी तरफ से ही मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम दूंगी अगर 1 महीने कोई अधिकारी यहाँ पे रुक जाए। जब किसानों पे आप पाबंदी लगा सकते हो खेतों में पराली जलाने पे, तो पराली की जो धुआं निकलता है या डस्ट जो निकलती है वो इतनी हानिकारक नहीं होती जितनी कि ये कचरे की जो डस्ट और धुआं निकलता है वो लोगों के जीवन से सीधा सीधा खिलवाड़ है। आप डॉक्टर होने के नाते बिल्कुल सही कदम उठा रहे हैं, सही बोल रहे हैं। आगे इस प्रकार की कार्रवाई ना हो पाए और जल्द से जल्द हॉकर जोन है वो क्लियर हो, साफ हो, इसके लिए आप क्या करेंगे? मैं तो भैया आम जनता की ओर से नगर निगम अधिकारियों से निवेदन करती हूँ, भगवान करे हम तक कृपा करें दलित जनता पे और गरीब जनता पे, कृपया यहाँ पर इसको डंपिंग ग्राउंड ना बनाएं जिससे बदबू फैलती है। दिन भर लोग बदबू सूंघे, रात को है ना गंदी पूरी हवा, धुआं गंदा वाला, उससे सांसें लें। कितनी सारी बीमारियां हैं जो गंदे धुएं से, गंदी धूल से होती है। पूरा वार्ड 33 कचड़े के ढेर में इन्होंने तब्दील कर दिया है और लोग सांस लेते हैं, ठसे आते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई जहरीली गैस के उसमें कैप्सूल में हम लोग बंद हैं। मेरी इनसे साधारण निवेदन है हाथ जोड़ के, कृपया हम लोगों पर कृपा करें
वह डंपिंग ग्राउंड को यहाँ बनने से रोकें। पहले भी जैसे व्यवस्था थी कि डंपिंग ग्राउंड बाहर बना हुआ था, वहाँ कचरा प्रबंधन की पूरी व्यवस्था थी, उसको चालू करें। अगर इनसे कोई कंपनी नहीं बनती है तो इससे आम जनता को क्या लेने देना। नगर निगम के खुद के भी संसाधन है, कंपनी की जरूरत ही नहीं है इनको। आपके पास गाड़ियाँ हैं, आपके पास ड्राइवर है, आप उसको यूज करिए ना। ठेकेदार को दिए हुए पैसे तो आपके बच रहे हैं ना, उस पैसे का क्या उपयोग? जबरदस्ती आप ठेकेदार को पैसा देना चाहते हो। गए, हम लोगों को क्या लेना देना इससे? आप खुद प्रबंधन करिए, पैसा आपके पास पर्याप्त है। इन बहानों से कुछ नहीं चलता कि कंपनी भाग गई, ये सब हो गया। इससे हम लोगों को सांस लेने की खतरा करें। पूरा फालका बाजार, सिंदगी छावनी हरदम जाम का सामना करते हैं रात और दिन। कचरा डंप करने का तो आपको ख्याल में आ गया कि कचरा डंप यहाँ कराया जा सकता है हॉकर जोन में। ये ख्याल क्यों नहीं आया कि जो ठेले सड़कों पे लगे हुए हैं, सिंदगी छावनी, राम मंदिर, फालका बाजार, ये ठेले डंप इसमें हॉकर जोन में पहुंचाए जाएं, जिस पर नगर निगम ने सख्ती से कदम क्यों नहीं उठाया? नगर निगम अधिकारियों का ये कहना है, जब भी उनसे बात की गई, कि हम वो हॉकर जोन में भी दुकान ले लेंगे, यहाँ पर भी लगाएंगे। भैया आपका डंडा तो सब जगह चलता है ना, आप तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरा देते हैं। सड़क चौड़ीकरण के नाम पे, शहर के विकास के नाम पे कितना पैसा खर्च करते हैं, तब गरीब जनता आपके सामने आती है। अगर आपकी मंशा हो तो सारे के सारे ये हॉकर जोन में तब्दील हो सकते हैं। स्मार्ट सिटी तभी बनेगी जब आपके है ना जो ठेले हैं उनकी व्यवस्था अलग हो, मीट का जो दुकान है जगह जगह खुली हैं उनकी जोन अलग हो, ग्वाला नगर बने। स्मार्ट सिटी ऐसे नहीं बनती, तो आप बिल्कुल बना नहीं पाए। अगर आप नंबर ले आए 13वां तो आप बहुत अपने आप को लगता है कि हमने बहुत तीर मार लिया। तो जो जिन्होंने नंबर दिए हैं 13वां, वो दलित बस्तियों में आके देखें कि कितना बुरा हाल है ग्वालियर नगर निगम का। कचरा प्रबंधन के नाम पे टोटल 0 है ग्वालियर। और डंपिंग ग्राउंड बनाने पे तो मेरी बिल्कुल सख्त पाबंदी, बिल्कुल आपत्ति है। जी न्यूज़ 24 भी इस चीज़ को लेकर आपत्ति करता है। दूसरी बात, स्मार्ट सिटी जैसा कि इंदौर है, स्मार्ट सिटी देखने में भी आता है, लगता भी है स्मार्ट सिटी है। यहाँ तो कचरा भी है, आवारा पशु भी हैं। आवारा इसलिए कहूँगा कि वो उनका कोई धनी दोरी नहीं है। गौवंश जितना भी है आज की तारीख में सड़कों पर है, और वो एक्सीडेंटों का बहुत बड़ा कारण बन रहा है, क्योंकि बीच सड़क पे वो विचरण करता है और बैठता भी बीच सड़क पे है। ऐसे में वाहन चालकों को दिखाई नहीं देता और एक्सीडेंट होते हैं। तो स्मार्ट सिटी का पहला कर्तव्य तो 2 ही पे होना चाहिए ना, कि एक तो आवारा पशुओं से मुक्त कराएं सिटी को, दूसरा कचरा जो सड़कों पे है उस कचरे को डंपिंग जोन तक पहुंचाएं। डंपिंग जहां कचरे का विनिष्टीकरण होता है, ऐसा नहीं कि एक जगह से हटाया कचरा दूसरी जगह रख दिया, तो वो तो कचरा तो वहीं शहर का शहर में ही रह गया ना। फिर ऐसे में स्मार्ट सिटी का क्या महत्व? मुझे लगता है जो मेरी समझ है, स्मार्ट सिटी का मतलब होता है पहला नंबर पर्याप्त रूप से कचरा प्रबंधन, कचरे का अलग अलग विकेंद्रीकरण, फिर उसका डिस्पोजेबल। दूसरा, ये सड़कों पर जाम की स्थिति ना निर्मित होना। आप कितनी भी सड़कों का चौड़ीकरण कर दीजिए, आप कितने भी साइकिल ट्रैक बनवा दीजिए, अगर आप जगह जगह आपके हॉकर जोन में तब वो ठेले लगाने लगेंगे, चौपाटियाँ बनने लगेंगी, तो दिक्कत आएगी। आपकी जो सीटी लगा के गाड़ी वाला आता था पहले, वो कहाँ है? वो ही गया। वो ग्वालियर कचरा में डाल के गाना गाता हुआ वो गाड़ियाँ कहाँ गई आज? वो गाड़ी, वो डोर टू डोर की व्यवस्था होना चाहिए जैसे इंदौर में है। अगर आपको लगता है कि ग्वालियर वासी उसमें सहयोग नहीं करते, तो आप तो सरकार है ना, आप जैसी वो गाड़ी के बाद कोई कचरा डालता है उन पर 500 रुपये का जुर्माना करिए। सही बात। आपकी खुद की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आवारा पशु घूमते हैं, उन पशु मालिकों पे ऊपर जुर्माना करें, तो अपने पशु बांध के रखें। और यहाँ से सारी डेयरियाँ हटनी चाहिए, मीट की दुकानें हटनी चाहिए। इनका जैसे और शहरों में बाजार है, मीट की एक जगह मिलेगा, आप दिल्ली ले लीजिए, इंदौर ले लीजिए, सब जगह ऐसा है। फिर हम ग्वालियर में क्यों नहीं है? हमारी इच्छा शक्ति का अभाव, चाहे नगर निगम का हो चाहे हमारे ग्वालियर वासियों का हो। प्रशासन की सुस्त इच्छा शक्ति के चलते इस प्रकार की अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, ऐसा कहना है डॉक्टर अंजलि रायदा का। और उनका कहना उचित भी है, क्योंकि जिस प्रकार की अव्यवस्थाएं शहर में देखने को मिल रही हैं वे अपने आप में शहर की स्थिति को स्वयं बयां करती हैं। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।